सूत जी कहते हैं, भगवान वराह के मुखार विंद से वराह क्षेत्र की महिमा, गुण स्तुति और जात्यंतर परिवर्तन की शक्ति सुनकर पृथ्वी देवी का हृदय आश्चर्य से भर गया। अतः उन्होंने भगवान नारायण से कहा, प्रभु, वराह क्षेत्र में मरा हुआ प्राणी न चाहने पर भी मनुष्य जन्म पाने का अधिकारी हो जाता है। अतः निसंदेह ये क्षेत्र बहुत पवित्र है। प्रभु, अब आप वहाँ का कोई दूसरा प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि शास्त्रों में वहाँ गायन वादन करने, नित्य एवं जागरण करने, गौदान, अन्नदान तथा जलदान करने, सम्यक प्रकार से स्नान करने अथवा गंध पुष्प धूप दीप निवेद्य आदि से आपकी पूजा करने का क्या फल है। जप और यज्ञ आदि अन्य कर्म करने से शुद्ध मन वाले प्राणी वहाँ किस गति को प्राप्त करते हैं। भगवान, आप अपने भक्त को सुख पहुँचाने के विचार से ये सब प्रसंग बतलाने की कृपा कीजिए। तो भगवान वराह बोले, देवी, ये कथा अत्यंत पुण्यप्रद एवं सुख देने वाली है। पहले इसी सोकर क्षेत्र में एक खंजरीट खंजन पक्षी रहता था। उसने एक बार बहुत से कीड़ों को खा लिया। फलतः वह अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर मरणासन्न हो गया और इस शुकर क्षेत्र में ही गिर पड़ा। इतने में ही बहुत से बालक इधर उधर से दौड़ते एवं खेलते हुए वहां पहुंचे। उस शिथिल गात्र पक्षी को देखकर कहने लगे, हम लोग इसे पकड़ेंगे। फिर उनमें परस्पर विवाद छिड़ गया। कोई कहता ये मेरा है, कोई कहता है कि ये मेरा है। इस प्रकार खेल खेल में ही उनमें झगड़ा होने लग गया और महान कलह कोलाहल मच गया। तब तक एक बालक ने उसे उठाकर गंगा के जल में फेंक दिया। साथ ही कहा, भाई, ये तुम ही लोगों का है, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार वह मृत खंजरीट पक्षी गंगा के जल से भली भांति भीग गया। जहां वह गंगा में पड़ा था वह आदित्य तीर्थ था। फिर तो वह उस तीर्थ के प्रभाव से अनेक उत्तम यज्ञ करने वाले धन एवं रत्न से परिपूर्ण किसी वैश्य के घर में उत्पन्न हुआ। वह रूपवान, गुणवान, विवेकी, पवित्र एवं मुझ में भक्ति रखने वाला पुरुष हुआ। इस प्रकार उस बालक के 12 वर्ष बीत गए। एक बार जब माता और पिता सुख से बैठे हुए थे, उन पर उस गुणी बालक की दृष्टि पड़ी। उसने पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम करके कहा, पिताजी, यदि आप लोग मेरा प्रिय करना चाहते हो तो मुझे एक वर देने की कृपा कीजिए। मेरी प्रार्थना यह कि आप दोनों मेरे मनोरथ में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालें। पिताजी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, आप मेरे गुरु हैं, जैसे आप कहेंगे वही होगा। अपने पुत्र की यह बात सुनकर दंपति हर्ष से भर गए और उन्होंने सुंदर नेत्रों वाले बालक से यह बात कही, पुत्र, तुम जो जो कहोगे और जो कुछ तुम्हारे हृदय में बात हो, हम लोग वह सब कर देंगे। बस अब तुम विश्वास पूर्वक बोलो। हमारी 3000 गायें हैं जो सभी खूब दूध देती हैं। तुम जिसे चाहो उसे इन्हें दे सकते हो। इसमें लेश मात्र विचारने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम चाहो तो हमारा व्यापार का काम बहुत विख्यात है, उसका भी सारा अधिकार तुम्हें सौंप दूं। तुम न्यायपूर्वक उसकी व्यवस्था करो अथवा मित्रों को धन बांट दो। पुत्र, तुम धन धान्य रत्न आदि जिसे जो भी चाहो उसे दे सकते हो। इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है। हम अच्छे कुल तथा जाति में उत्पन्न बहुत सी सुंदरी भली कन्याओं को भी विवाह विधि के द्वारा तुम्हें प्राप्त करा सकते हैं। यदि तुम्हारे मन में जैसे पूर्व के वैश्य लोग वेद में कहे हुए विधान के अनुसार यज्ञ करते थे, वैसे यज्ञ की इच्छा हो तो तुम उसे भी कर सकते हो। वैश्य का कर्म खेती है। इसके लिए 8-8 बलवान बैलों द्वारा चलने वाले 100 हल भी हमारे पास हैं। फिर तुम और क्या पाना चाहते हो? जितने ब्राह्मणों को भोजन कराकर तुम तृप्त करना चाहते हो, वह कार्य तथा अन्य कुछ कार्य भी जैसा चाहो वह सब स्वेच्छा अनुसार संपन्न कर सकते हो। अपने माता पिता की यह बात सुनकर उस धर्मात्मा बालक ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे कहने लगा, गौदान से इस समय मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, न मित्रों के विषय में ही मुझे कोई चिंता है। मुझे विवाह या यज्ञ के फल भी अभिष्ट नहीं है। मैं व्यापार का काम करूं, खेती और गोरक्षा में मेरा समय व्यतीत हो अथवा संपूर्ण अतिथियों का सत्कार करूं, इन बातों के लिए भी मेरे हृदय में कोई आसक्ति नहीं है।
मेरे मन में तो बस भगवान नारायण के क्षेत्र सोकर वरा क्षेत्र की ही एक प्रगाढ़ चिंता है। बालक के माता पिता दोनों ही मेरे उपासक थे। उन्होंने पुत्र की ये बात सुनी तो वे दोनों ही दुख में भरकर करुण विलाप करने लग गए और कहने लगे, माता कहती है, बेटा अभी तुम्हें जन्मे केवल 12 वर्ष ही बीते हैं। बस भगवान नारायण की शरण में जाने की चिंता तुम्हें अभी से कैसे हो गई? जिस समय तुम्हें उसके योग्य आयु प्राप्त होगी तब उस विषय में विचार करना। अभी तो मैं भोजन लेकर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ती चलती हूँ। पुत्र, तुम सोकर वरा क्षेत्र में जाने की बात अभी क्यों सोचते हो? तुम तो अभी दुधमुहे बच्चे हो। मेरा दूध धन्य है जिससे सदा दूध स्रवित होता है और तुम उसे पीते हो। तुमने अपने स्पर्श सुख की आशा लगाने वाली मुझ माँ के प्रति ये क्या सोचा? जब तुम रात में सोकर करवटें बदलते हो तो उस समय भी मुझे माँ माँ कहकर पुकारते हो। फिर वराक्षेत्र जाने तथा नारायण के आश्रम की इस प्रकार की बातें क्यों सोचते हो? तुम जब खेलते हो तो अन्य स्त्रियां भी बड़े स्नेह से तुम्हारा स्पर्श करती हैं। बस किसी ने भी कहीं खेल में, घर पर अथवा अपने परिजन में तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया। नौकरों ने तुम्हें कोई कटु वचन नहीं कहे। तुम्हें डरावने के लिए भी मैंने कभी अपने हाथ में छड़ी नहीं ली। फिर पुत्र, तुम्हारे इस वैराग्य का क्या कारण है? वसुधे, माता की ये बात सुनकर उस बालक ने उनसे मधुर वचनों में कहा, माँ, मैं तुम्हारे घर में रह चुका हूँ। तुम्हारे उदर से ही मेरा जन्म हुआ है। तुम्हारी गोद में मैं खेला हूँ। प्रेम से मैंने तुम्हारे दुग्ध पान किया है। धूल लगे हुए शीर से तुम्हारी गोद में बैठा हूँ। तुम मुझ पर तो इतनी करुणा करती हो, ये तुम्हारे लिए उचित ही है, किंतु मेरी पूजनीय माँ, तुम अब पुत्र संबंधी मौका पर त्याग करो। ये संसार एक घोर महासागर के समान है। यहाँ प्राणी आते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग तो चले गए और कुछ लोग जा रहे हैं। कोई जीव दिखता है, फिर वह नष्ट हो जाता है और आगे कभी दिखाई नहीं पड़ता। इस प्रकार कौन किससे जन्मा, कहाँ उसका संबंध हुआ, किसकी कौन माता हुई और कौन किसका पिता हुआ, उसका कोई ठिकाना नहीं। हजारों माता पिता, सैकड़ों पुत्र और स्त्रियां प्रत्येक जन्म में आते जाते रहते हैं। फिर वे किस किसके हुए या हम ही किसके रहे? अतः माँ, इस प्रकार की चिंता में पड़कर तुम्हें कभी भी सोच नहीं करनी चाहिए। पुत्र की इस प्रकार की बातें सुनकर माता और पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः वे फिर बोले, बेटा हो, ये तो बड़ी मार्मिक बात है। पुत्र, इसका रहस्य बतलाओ। उनकी ये बात सुनकर वह वैश्य कुमार मधुर वाणी में अपने माता पिता से कहने लगा, पूज्यवरो, यदि इस गोह बात को सुनकर और विचार कर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको वरा क्षेत्र का रहस्य पूछना चाहिए और उसे सुनने के लिए सोकर क्षेत्र में ही पधारने की कृपा कीजिए और वहीं ये गोह विषय आप लोगों को पूछना समुचित होगा। वहीं मैं अपनी भी एक आश्चर्यकरी बात बताऊंगा। पिताजी, सोकरव क्षेत्र में एक सूर्य तीर्थ है, वहां पहुंच जाने पर यह बात बताऊंगा। इस पर दंपति ने पुत्र से कहा, बहुत अच्छा। फिर उस बालक के माता पिता दोनों ने सोकरव तीर्थ में जाने का संकल्प किया। उन्होंने सब प्रकार के द्रव्य साथ में लिए और सोकरव तीर्थ के लिए चल पड़े। कमल पत्र के समान बड़े बड़े नेत्र वाले उस वैश्यों के नेता ने अपने जाने के पहले 20,000 गायों को ही सबसे आगे हकवाया। फिर उनके सभी परिजन द्रव्यों सहित प्रस्थित हुए। उनके घर में जो कुछ था सब कुछ उन्होंने भगवान नारायण को समर्पित कर दिया। फिर माघ मास की त्रयोदशी तिथि के दिन पूर्वाह्न काल में अपने सभी स्वजनों और संबंधियों को बुलाकर विधि पूर्वक शुभ मुहूर्त में उसने स्वयं भी यात्रा की। भगवान नारायण का दर्शन होगा, इससे उनके मन में बड़ा हर्ष था। श्री हरि के प्रेम में प्रवाहित वे सभी लोग बहुत समय के पश्चात वैशाख मास की द्वादशी तिथि के दिन मेरे क्षेत्र में आ गए। वहां पहुंचने पर सभी ने विधि पूर्वक स्नान करके पितरों का तर्पण किया। उस वैश्य ने दिव्य वस्त्रों से विभूषित 20,000 गऊओं को साथ ले लिया था।
और उन्हें भांगुरस नामक व्यक्ति को सौंपकर आगे प्रस्तुत कर रखा था। उनमें से 20 गायों को वहीं दान कर दिया। इसी प्रकार वे प्रतिदिन बहुत से धन और रत्न दान में बांटने लगे। इस प्रकार अपने स्त्री पुत्र स्वजनों के साथ उनके वहां रहते रहते सभी सस्य धन्य पौधों को संवर्धन और पालन करने वाली वर्षा ऋतु आ गई, जिससे कदम, कुडज, कोरैया और अर्जुन नाम के वृक्ष पुष्पित हो गए। नदियों के गर्जन, मोरों के मधुर स्वर, कोरैया, अर्जुन और कदम आदि वृक्षों की सुखद गंध और भोरों का गुंजन, पवन का प्रवाह, ये सब उस ऋतु की विशेषता थी। फिर शरद ऋतु का प्रवेश हुआ और अगस्त नक्षत्र का उदय हुआ। तड़ाकों के जल में स्वच्छता आ गई और उसमें कमल, कुमद आदि पुष्प खिल गए। अन्य सुरम्य कमल फूलों से भी सर्वत्र शोभा की वृद्धि होने लगी। अब शीतल सुगंध एवं परम सुखदायी वायु बहने लगी। फिर धीरे धीरे ये ऋतु भी समाप्त हो चली और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आ गई। उस समय उस वैश्य दंपति ने स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण किए और अपने पुत्र से कहा, पुत्र, हम लोग यहाँ 6 महीने सुखपूर्वक रह चुके हैं। आज द्वादशी तिथि आ गई। अब वह गोपनीय बात हम लोगों को तुम क्यों नहीं बताते जिसे तुमने यहाँ आकर बताने को कहा था। अपने माता पिता की बात सुनकर उस धर्मात्मा पुत्र ने उनसे मधुर वचनों में कहा, महाभाग, आपने जो बात पूछी वह प्रसंग बड़ा रहस्यपूर्ण एवं गोपनीय है। इसे मैं कल प्रातः आप लोगों को बताऊंगा। पिताजी, आज ये द्वादशी तिथि इस पुण्य अवसर पर दीक्षित योगियों के कुल में उत्पन्न तथा विष्णु की भक्ति में तत्पर रहने वाले जो व्यक्ति दान करते हैं वे भगवत कृपा से भयंकर संसार सागर को पार कर जाते हैं। वसुंधरे, इस प्रकार उन लोगों में परस्पर बात करते करते मंगल में रात्रि समाप्त हो गई और फिर दिन रात्रि की संधि का समय आ गया एवं सूर्य मंडल उदित हुआ। तब वह बालक यथाविधि स्नान आदि से शुद्ध होकर रेशमी वस्त्र धारण करके शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि को प्रणाम करके माता पिता के दोनों चरणों को पकड़कर बोला, महाभाग पिताजी, जिस प्रयोजन से हम लोग यहाँ आए हुए हैं तथा जो बात आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं एवं जिस गोपनीय बात को इस सुकर्व क्षेत्र में कहने के लिए मैंने प्रतिज्ञा की थी उसे सुने। वह प्रसंग इस प्रकार है। मैं पूर्व जन्म में एक खंजरीट पक्षी था। एक बार मैं बहुत से कीड़ों को खाकर अजीर्ण ग्रस्त होकर हिलने डुलने में भी असमर्थ हो गया। उसी समय कुछ बालकों ने मुझे पकड़ लिया और खेल खेल में एक के हाथ से दूसरे हाथ लेते रहे। एक कहता इसे मैंने देखा, दूसरा कहता मैंने देखा। इस प्रकार वे आपस में झगड़ने लगे। इसी बीच विवाद से ऊबकर एक बालक ने मुझे घुमाकर गंगा के आदित्य तीर्थ नामक स्थान पर जल में फेंक दिया, जहां मेरे प्राण प्रयाण कर गए। यद्यपि मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं थी, फिर भी उस तीर्थ के प्रभाव से मुझे आप लोगों को पुत्र होने का सौभाग्य मिला। इस प्रकार 13 वर्ष पूरे हो चुके। यही वह गोपनीय बात थी जिसे मैंने आपसे कह दी। इस पर माता पिता पुनः बोले, पुत्र, भगवान विष्णु के बतलाए जितने कर्म हैं उसमें तुम जिस कर्म को करोगे उन्हें हम भी विधि पूर्वक संपन्न करेंगे। शास्त्र कहते हैं कि घटमाला कर्म संसार से मुक्त करने के लिए परम साधन है। अतः वे सभी कुछ दिनों तक उसका आचरण करते हुए मेरी उपासना में संलग्न रहे। पर्याप्त धर्म अनुष्ठान के बाद उनका नश्वर शरीर छूट गया और वे अपने धर्म के प्रभाव से तथा मेरे क्षेत्र की महिमा से संसार से मुक्त होकर श्वेतद्वीप में पधारे। जो लोग उनके साथ गए थे वे योग में निरत हो गए। उनके शीर से कमल के समान गंध निकलती थी। मेरे क्षेत्र के प्रसाद से वे भी यथा योग्य आनंद का उपभोग करने लगे तथा इस क्षेत्र के प्रभाव से बहुत से प्राणी पशु योनि से छूटकर श्वेतद्वीप में पहुंच गए। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है वह अपने 10 आगे और 10 पीछे के पुरुषों को तार देता है। मूर्ख, पापी, शास्त्र निंदक और चुगलखोर व्यक्तियों के सामने इसकी व्याख्या या पाठ नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों के समाज में अथवा अकेले एकांत स्थान में इसका अध्ययन करें, क्योंकि ये संपूर्ण संसार से मुक्त करने के लिए परम साधन है।